एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं हमारा फोर्थ चैप्टर ऑफ मैथ्स क्लास 12th जो कि है डिटर्मिनेंट्स। एंड इसमें जो MCQs हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे एंड जितने भी MCQs हम प्रैक्टिस करेंगे वो इस बुक से होंगे जो कि है CBSE चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव MCQs एंड दिस इज़ फॉर योर टर्म 1 प्रिपरेशन। एंड दोनों ही स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल है PCM एज वेल एज PCB अगर आप एक PCB स्टूडेंट हो। एंड यहाँ पे आपको सारे ही सब्जेक्ट्स के MCQs मिल जाएंगे। एंड मुझे कमेंट आया था कि पर चैप्टर कितने MCQs हैं। सो अराउंड 40 to 50 MCQs पर चैप्टर आपको इसमें मिल जाएंगे एंड सब चैप्टर्स के हैं एज वेल एज सारे सब्जेक्ट्स के हैं, दैट इज़ इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बुक। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट यू कैन डायरेक्टली गो एंड परचेज दिस। सो वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देन उसके बाद x की वैल्यू निकालनी है। तो इट्स वेरी सिंपल, आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा। सिंपली आप इसमें क्या करोगे, डिटर्मिनेंट निकाल लोगे। सो 2 इंटू हम क्या करते हैं देन क्रॉस मल्टीप्लाई। सो x इंटू 1 जो कि हो जाएगा x, देन माइनस 9 इंटू x जो कि हो जाएगा 9x, देन माइनस 3, देन उसके बाद x इंटू 1 x हो जाएगा, देन माइनस 4 इंटू x जो कि हो जाएगा 4x, देन उसके बाद प्लस 2 इंटू 9x माइनस 4x, देन हमारे पास प्लस 3 भी है। सो प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो उसके बाद ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो ये माइनस 8x होगा, वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 16x। अगेन यहाँ पे माइनस 3x आएगा, माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 9x। यहाँ पे 5x आएगा, उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 10x आ जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये टोटल हो जाएगा 19 एंड माइनस 16 जो कि हो जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 3x इज इक्वल्स टू माइनस 3 विच मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई है -1। सो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, जो हमारा C ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमें A और B दो मैट्रिक्स गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है मॉड ऑफ AB। तो यहाँ पे कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि पहले AB को मल्टीप्लाई करेंगे देन मॉड ऑफ AB कैलकुलेट कर लेंगे। सो वहाँ पे जब आप करोगे ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सो आपको सिंपली क्या करना है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो मॉड ऑफ AB होता है इट इज़ इक्वल्स टू मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B, विच मीन्स आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली पहले मॉड ऑफ A निकाल सकते हो। मॉड ऑफ A आप कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, 200 इंटू 2 यानी कि 400 माइनस 50 इंटू 10 यानी कि 500। तो ये कितना आ गया, -100 आ गया। मॉड ऑफ B कैलकुलेट कर लेते हैं। 50 इंटू 3 150 माइनस 40 इंटू 2 यानी कि 80। तो ये कितना आ गया हमारा 70। तो अगर मैं मॉड ऑफ AB की बात करूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई विच मीन्स -7000 आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन देख लेते हैं, D ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A निकालना है विच मीन्स एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो या तो आप यहाँ पर से डायरेक्टली मॉड A कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपली इसमें आपको क्या करना है, मॉड A अगर आप निकाल रहे हो तो वो डायरेक्टली A³ ही आएगा। ये आप ध्यान रखना जब भी MCQs कर रहे हो। सपोज मुझे कोई एक मैट्रिक्स गिवन है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होगी 2³ यानी कि 8, विच मीन्स आपको जब भी एक स्केलर मैट्रिक्स गिवन है उसका आपको अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो डायरेक्ट जो भी नंबर है उसका क्यूब कर देना। दिस इज़ नॉट फॉर द डायगोनल मैट्रिक्स। ये है आपकी जब कोई भी एक स्केलर मैट्रिक्स होती है, जब आप इसे कैलकुलेट भी करोगे तो ये 0 0 तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, सिर्फ ये 2 होगा। देन हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 माइनस 0 विच मीन्स आना ये 8 ही है, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर क्या आएगा 2³। वैसे ही यहाँ पर भी डायरेक्ट आंसर क्या आ गया A³। देन हमें निकालना है मॉड ऑफ एडजॉइंट A। इसमें भी आप फॉर्मूला लगा दो। हमें पता है मॉड ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ A टू दी पावर n-1। n क्या होता है, ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा विच मीन्स मॉड A का स्क्वायर, तो A³ का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि A टू दी पावर 6। तो ऑप्शन हमारा C करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी सिंपल हैं, डू प्रैक्टिस देम और बहुत आराम से क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। देन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। If A is a square matrix of order 3 such that A into adjoint A is equals to 10i, हमें निकालना है मॉड ऑफ एडजॉइंट A। आई थिंक ये मैट्रिसेस वाले में भी मैंने आपको कराया था एंड देन आपको बताया था कि ये डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर में ही होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ A इंटू I। ये फॉर्मूला होता है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो मॉड A की वैल्यू कितनी आ गई 10, मॉड ऑफ एडजॉइंट A निकालना है
तो अगेन यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी ऑर्डर कितना है 3, विच मीन्स मॉड ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी 100। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन है हमारा 5th वाला क्वेश्चन, A is a 3x3 मैट्रिक्स सच दैट मॉड ऑफ A इज इक्वल्स टू 8। हमें निकालना है मॉड ऑफ 3A। अब यहाँ पर भी सपोज आपको मॉड A की कोई भी वैल्यू गिवन है एंड हमें मॉड ऑफ K इंटू A निकालना है, जहाँ पे K कोई भी कांस्टेंट है या फिर स्केलर है हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम K क्यूब मॉड A। K क्यूब क्यों किया है हमने, बिकॉज ये 3x3 ऑर्डर की है। अगर ये 2x2 ऑर्डर की होती तो K स्क्वायर कर देते। तो हमें सिंपली वही करना है, जितना ऑर्डर होगा उतना ही क्यूब में जो भी स्केलर या फिर कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे K क्यूब, यहाँ पे K कितना है हमारा कांस्टेंट 3 है, विच मीन्स 3 क्यूब इंटू मॉड A की वैल्यू कितनी गिवन है 8, यानी कि 9 इंटू 24, 9 4 36, लास्ट में 6 ही आना है, वैसे ही देख लेते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा एंड ये कितना आ जाएगा 216। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, पूरा मल्टीप्लाई कराने की भी ज़रूरत नहीं है, बस लास्ट में देख लो 6 है और कोई ऑप्शन में है नहीं, विच मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन है हमारा 6th क्वेश्चन, इफ़ A इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन द वैल्यू ऑफ मॉड A। ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऐसी हैं जो आपको एक ही बार में देखने से आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं तो उसका जो मॉड A की वैल्यू है वो हमेशा 0 होगी, ये याद रखना आप। एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जब लेफ्ट टू राइट उसे कंसिडर करते हैं तो वो क्या होते हैं 0 होते हैं। इसीलिए हमारे मॉड A की वैल्यू हमेशा ही कितनी आती है 0 आती है। इसे मैं आपका प्रूव करके भी बता देती हूँ। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो हमारा ट्रांसपोज होता है वो -a के इक्वल आता है। अगर मैं दोनों साइड ही क्या ले लूँ डिटर्मिनेंट, तो इस तरह से मैं लिख सकती हूँ, देन मॉड ऑफ ट्रांसपोज ऑफ A की वैल्यू होती है मॉड ऑफ A ही इज इक्वल्स टू, अभी मैंने बताया जो स्केलर है यहाँ पे कितना है -1, तो मैं बाहर लूँगी बिकॉज ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो -1 का क्यूब हो जाएगा, देन मॉड ऑफ A। देन यहाँ पे मॉड ऑफ A इज इक्वल्स टू, ये -1 होगा तो माइनस ऑफ मॉड A, इसको मैं उधर ले जाऊँगी तो 2 मॉड A इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, विच मीन्स मॉड A की वैल्यू कितनी आएगी 0। विच मीन्स अगर मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जो डिटर्मिनेंट है उस मैट्रिक्स का वो हमेशा कितना आएगा 0। कोई भी आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लेना, उसका जब भी आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा ही 0 आएगी, विच मीन्स जो बी ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ 0। देन इसके बाद 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन ये बहुत बार आता है एक्चुअली। सो लुक, यहाँ 7th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें गिवन है मॉड ऑफ दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ दिस, तो हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मल्टीप्लाई करा दो, x स्क्वायर माइनस 18 इंटू 2 36 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6 36 माइनस दिस इज ऑल्सो 36, ये तो कैंसिल हो गया। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 36, x स्क्वायर की वैल्यू 36 है तो x की वैल्यू कितनी होगी +-6, विच मीन्स डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। कई बार ये इस फॉर्म में भी गिवन रहता है, एक ऑप्शन 6 गिवन होगा, एक -6, एक +-6 या फिर 0। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा +-6 वाला, बिकॉज वैल्यूज़ दोनों ही हैं। अगर आप सिर्फ एक को करेक्ट कर रहे हो तो वो गलत है, दोनों ही वैल्यूज़ हैं, विच मीन्स दोनों ही आंसर होने चाहिए। देन 8th क्वेश्चन है, एक हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट गिवन है एंड इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड बताना है आइदर इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एक्स या फिर दोनों के ही इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब है जब भी आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो टर्म नहीं आना चाहिए। सपोज इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो x इंटू -x इंटू -x -x स्क्वायर देन -1 देन माइनस साइन थीटा इंटू -x साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद आएगा प्लस कॉस थीटा इंटू यहाँ पे क्या गिवन है माइनस साइन थीटा देन प्लस ऑफ एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। प्लस इसलिए होगा बिकॉज ये इससे मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस ऑफ दिस, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। तो इसे अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा -x³ -x प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड यहाँ पे होगा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया कैंसिल, इसकी वैल्यू आ जाएगी x। क्यों आएगी, बिकॉज x कॉमन है, ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो उसकी वैल्यू आएगी x। तो यहाँ पे हो गया प्लस x, तो ये कैंसिल हो गया। आंसर कितना आया है -x³, विच मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, बिकॉज थीटा तो आंसर में आया ही नहीं है ना। एंड यहाँ पे अगर डिपेंडेंट पूछा जाए सो इट इज़ डिपेंडेंट ऑफ x।
इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है बिकॉज थीटा नहीं आया है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए वाला, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा ओनली, बिकॉज यहाँ पे एक्स के टर्म्स में है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन हमारा 9th क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसीज x1 y1 x2 y2 x3 y3 इज। तो ये तो आपको सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला बताना है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो किसके टर्म्स में आता है, ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, हाफ एंड देन डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, खाली फॉर्मूला पूछा गया है और कुछ भी नहीं। देन है 10th द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अगर कोई 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कोलिनियर यानी कि एक ही लाइन में है वो, तो क्या वो एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, नहीं, विच मीन्स ट्राइंगल की जो एरिया है वो हमेशा कितनी आएगी, 0, विच मीन्स सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। So that's all for today's video. I hope ये useful रही हो. Don't forget to like this video, share it with your friends, do subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, take care.